जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लर्न विद पाथ क्लासेज में। इस वीडियो में मैं आपको अभी बताने वाला हूं अंग्रेजी अल्फाबेट अक्षरों के प्लेस वैल्यू याद करना एवं उनके अपोजिट विपरीत अक्षरों को याद करना। देखते हुए आप लोग कैसे बताएंगे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इस अक्षर का अपोजिट क्या है, इसे हम जानेंगे अभी इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए एक शब्द है इजोटी। इजोटी हम ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद ई का हो जाएगा 5, जेड का हो जाएगा 10, ओ का हो जाएगा 15, टी का हो जाएगा 20, वाई की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 25। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इजोटी से 5-5 के अंतर पर इसमें 5 अक्षर है, 5 अक्षर की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं इजोटी से। ऐसे ही हम यहाँ पर एक दूसरा शब्द देखेंगे सिफिलोरक्स। सी का हो जाएगा 3। जिस प्रकार हमने यहाँ पर अभी देखा 5-5 का अंतर पे प्लेस वैल्यू आ रही है, इसी प्रकार यहाँ पर 3-3 के अंतर पर आएगी। 6 एफ का हो जाएगा 6, इसी में 3 जोड़ देंगे 9, आई का हो जाएगा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, एल का हो जाएगा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, ओ का हो जाएगा प्लेस वैल्यू 15। इसी प्रकार आगे भी ओ में 15 में 3 जोड़ेंगे 18, तो आर की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 18। 18 में जब आगे 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यू की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 21। इसी प्रकार 21 में 3 जोड़ेंगे तो 21 3 24, जो कि 24 एक्स की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार हम इतने अक्षरों की प्लेस वैल्यू केवल 1-2 शब्द याद कर लेंगे, वो आसानी से याद हो जाएगी। अब जो बचा उसे हम अल्फाबेट्स लिख कर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ए से जेड तक लिख लेते हैं। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। आप लोग ये 2 शब्द याद करेंगे तो 5 इसमें, 5 3 8, 8 5 13, 13 अक्षरों की प्लेस वैल्यू ऐसे ही याद हो जाएगी। यानी कि पूरे अल्फाबेट्स की आधी प्लेस वैल्यू हमें ऐसे ही इन 2 शब्दों से याद हो जाएगी। और आधी प्लेस वैल्यू बची 13। याद करने के लिए उसे हम देखते हुए कैसे याद करेंगे ये आपको बताते हैं। देखिए यहाँ तक सबको तो डी तक तो सबको पता ही होगा कि एक प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4 होती है। यहाँ तक सबको पता होगा, बच्चों को भी पता रहता है डी तक की प्लेस वैल्यू। उसके बाद ई का हमने इजोटी से याद किया है अभी 5। ई का हमने इजोटी से देखा है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। इसी प्रकार एफ का सिफिलोरक्स से हम देखे थे, एफ का कितना आया है 6। अगर आप लोग ये दोनों शब्द याद कर लेंगे तो अंग्रेजी अल्फाबेट ए से जेड तक की आधी प्लेस वैल्यू आपको आसानी से इन 2 शब्दों द्वारा ही याद हो जाएगी। जी को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जी को आपको ऐसे 7 की तरह दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक केवल, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर देंगे 7 हो जाएगा। जी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7। और एच देखिए, एच को अगर हम यहाँ से ऐसे मिला दें और यहाँ से ऐसे मिला देंगे, 8 की तरह दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, तो इसकी प्लेस वैल्यू एच की क्या हो जाएगी, एच की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8। उसके बाद आई, सिफिलोरक्स से हम देखे थे आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, तो आई यहाँ पर लिख देंगे। आगे जे का हम देखे थे इजोटी से हम देखे थे जे की प्लेस वैल्यू कितनी आई है 10 आई। जे की प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी। जब जे की 10 हो जाएगी तो 11 आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर में ऐसे लाइन जो रहती है ऐसे ये बना है, इसे जब हम सीधा करेंगे ये सीधा होकर यहाँ ऐसे आ जाएगी। ये वाली लाइन ऐसे ही रहेगी, इसे जब सीधा करेंगे ऐसे ही। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं के की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 11। और यल की याद करने के लिए जब के की पता है आपको 11 होती है तो यल उससे 1 ज्यादा है, यल की 12 हो जाएगी। और यम आप लोग देखेंगे ऐसे
3 की तरह दिखाई दे रहा होगा। इधर से देखेंगे आप ऐसे 3 की तरह दिखाई दे रहा है। इसे आप उल्टा करके ऐसे लिख देंगे, ये 3 हो जाएगा। लेकिन 3 तो यहाँ पर सी की प्लेस वैल्यू देखें, अभी 3 आया है, 3 आया तो एम का 3 तो होगा नहीं, इसके पहले 1 लगा देंगे हम अपने मन से। इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 13। जब आप लोग एम की प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे 13 हो गई, तो उससे आगे एन आता है, 13 में 1 जोड़ देंगे 14, एन की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 14। और ओ की प्लेस वैल्यू हम इजोटी से भी देखे थे और सिक्लोरक्स से भी देखे थे कि ओ की प्लेस वैल्यू क्या आती है, 15 आती है। ओ की प्लेस वैल्यू आ गई 15। जब ओ आपको पता है 15 होता है तो पी क्या हो जाएगा, 16 पी हो जाएगा। अब हम क्यों देखेंगे, क्यों आप लोग देखिए यहाँ पर क्यों ऐसे बना रहता है, ऐसे जो नीचे वाला हिस्सा है ये ऐसे थोड़ा लटका हुआ है, थोड़ा थोड़ा हमें 7 की तरह दिखाई पड़ रहा होगा। 7 की तरह ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 7। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7। लेकिन एक बार 7 आ चुका है जो कि जी की प्लेस वैल्यू होता है 7, तो इसके पहले अपने मन से 1 लगा देंगे हम, ये हो जाएगा 17। क्यू की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 17। अब आगे 18 देखेंगे, 18 ऐसे बना होता है, इसे हम नीचे ऐसे जोड़ देंगे तो ये थोड़ा थोड़ा 8 की तरह दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 8 ऐसे लिख देंगे। लेकिन एक बार हम देख चुके हैं कि 8 आ चुका है यहाँ पर एच की प्लेस वैल्यू, तो इसके आगे अपने मन से 1 लगा देंगे जो हो जाएगा 18। जो आर की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 18। जब आर की 18 तो एस की हो जाएगी 19। और इजोटी से हम देख चुके हैं कि टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। और सिफ्लोरक्स यू यहाँ पर देखिए आप लोग, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, तो यू की हो जाएगी प्लेस वैल्यू 21। बी, जब यू की प्लेस वैल्यू 21 तो बी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 22। और डब्ल्यू को आप लोग देखिए ऐसे बना है, इसे जब ऐसे थोड़ा घुमाएंगे आप लोग एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा घुमाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, 3 की तरह दिखाई दे रहा होगा घुमाने पर डब्ल्यू 3। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक बार 3 भी आ चुका है, उसके बाद इसके यम में 13 भी आ चुका है, इसके आगे 1 लगाए थे अपने मन से, अब इसमें अपने मन से 2 लगाएंगे, 22 के बाद हो जाएगा 23 डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू। और सिफ्लोरक्स से हम देख चुके हैं कि यह प्लेस वैल्यू आती है 24। और इजोटी से हम देखे हैं अभी यहाँ पर कि y की प्लेस वैल्यू आती है 25। जब y की 25 तो z की 26। इस प्रकार अंग्रेजी अल्फाबेट अक्षरों की एस जेड तक की 26 अक्षरों की टोटल प्लेस वैल्यू आप लोग देखते हुए बताएंगे कि इस अक्षर की प्लेस वैल्यू कौन सी है। इजोटी आपको के 2 शब्द याद कर लेना है, इजोटी और सिफ्लोरक्स। इससे आप लोगों को तो आधी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी देखते हुए। अब हम आगे देखेंगे अपोजिट लेटर। अपोजिट क्या होता है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं अभी प्लेस वैल्यू याद करना अंग्रेजी अल्फाबेटों की एक से लेकर जेड तक की, ए से जेड तक की। अब हम अपोजिट याद करेंगे अंग्रेजी लेटर्स के अपोजिट। सबसे पहले हम ए से जेड तक लिख लेते हैं ऐसे अपोजिट। अभी आप लोगों को याद नहीं है इसलिए लिखना पड़ रहा है, 1-2 बार आप लोग लिख के याद कर लेंगे, उसके बाद जब आपको याद हो जाएगा तो आप देखते हुए बताएंगे कि इसका अपोजिट क्या है। इस प्रकार हम सबसे पहले याद करने के लिए 1-2 बार ऐसे ए से जेड तक लिख लेंगे। एक बार ए से ABCD, उसके बाद उसका उल्टा यम तक आएंगे, उसके बाद इसका उल्टा इधर से लिखते हुए चले आएंगे। अब हम इसे याद करने की तरीका देखते हैं। याद करने की कैसे हम इसे याद करेंगे देखते हुए बताएंगे कि इसका अपोजिट, इस अक्षर का अपोजिट क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में आप
लगाते समय, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय, पेपर में हल करते समय आप लोग देखते हैं इसका अपोजिट बताएंगे। नहीं तो अगर आपको नहीं याद है तो लिखना पड़ेगा, जो कि टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। इसे कहते हैं, देखो जैसे आप लोग कोई काम करते हैं, कहते हैं A to Z काम हो गया, या फिर कहते हैं ए से बच्चों, छोटे बच्चों को कहते हैं A to Z लिखो। तो इसे हम याद कर लेंगे A to Z काम हो गया। इसे याद करने के लिए याद कर लेंगे हम A to Z काम हो गया। अब B Y, अगर आपके घर पर कोई आता है, जाते टाइम आप कहते हैं बाय बाय, तो इसका B का अपोजिट याद करने के लिए हम याद कर लेंगे लिख के बाय बाय। आपके घर पर जब कोई आता है और जाने लगता है तो आप लोग कहते हैं बाय बाय। इसे C का अपोजिट, अब C का अपोजिट देखेंगे, अगर आप लोग मैच खेलते हैं खेलते टाइम, नहीं खेलते तो देखते टाइम। अगर कोई प्लेयर मैच खेल रहा है, जब वो बाउंड्री बाहर तेजी से मारता है, क्या कहते हैं, छक्का मारा उसने, छक्का। CX, इसे हम याद कर लेंगे 6 से हो जाएगा C का अपोजिट X। अब D और W, जब आप लोग कहते हैं चलो पार्टी किया जाए, बहुत दिनों बाद मिले, या फिर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार गर्मियों में आता है, तो आप लोग क्या कहते हैं, कहते हैं ठंडा ले आओ। कहते हैं कौन सा ठंडा लाओ, ड्यू। ड्यू से याद कर लेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा ड्यू। ड्यू से याद कर लेंगे D का अपोजिट U। अभी हमारे यहाँ प्रधान, उसका मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है, मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ तो किस विधि द्वारा कैसे हुआ उसका चुनाव, ईवीएम मशीन। ई का अपोजिट B हो जाएगा ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन से वोट पड़ता है, इसे हम याद कर लेंगे ईवीएम मशीन। FU, आप लोग जब मोबाइल चार्जिंग में लगाते होंगे तो 1-1.5 घंटे बाद देखते होंगे क्या लिखा हुआ होता है, बैटरी फुल। F का अपोजिट U। इस प्रकार हम याद कर लेंगे बैटरी फुल। बैटरी फुल से हो जाएगा F का अपोजिट U। इसी तरह सबसे लंबी रोड क्या है, भारत की सबसे लंबी रोड कौन सी रोड है, GT रोड। GT रोड, GT रोड से हम जानेंगे कि G का अपोजिट T होता है और T का अपोजिट G होता है, GT रोड हो जाएगा। अभी इसका H और S का, H और S का क्या हो जाएगा, हाई स्कूल। हाई स्कूल से हम याद कर लेंगे H का अपोजिट S होता है और S का अपोजिट H होता है। इसी प्रकार I और R का अपोजिट याद करने के लिए हम लोग याद करेंगे इंडियन। I से हो जाएगा इंडियन, R से हो जाएगा रेलवे। इंडियन रेलवे हम याद कर लेंगे तो हमें ध्यान आ जाएगा कि I का अपोजिट R होता है और R का अपोजिट I होता है। इसी प्रकार J और Q का अपोजिट याद करने के लिए जंगल, J से लिख लेंगे हम जंगल, Q से क्वीन। जंगल क्वीन से हम याद करेंगे कि J का अपोजिट Q। इसी प्रकार K और P, K और P का याद करने के लिए हम याद करेंगे कमला पसंद। कमला पसंद, K से कमला, P से पसंद। कमला पसंद से हमें ध्यान में रहेगा कि K का अपोजिट P होता है और P का अपोजिट K होता है। कमला पसंद ना कहकर इसे हम कानपुर भी कह सकते हैं, कानपुर। कानपुर या कमला पसंद, इन दोनों से हम याद करेंगे K का अपोजिट P और P का अपोजिट K। अभी तो आपको लिखना पड़ रहा है, अभी याद नहीं है। जब याद हो जाएगा आप लोगों को तो आप देखते हुए बताएंगे, ये नहीं आएगा, G आ रहेगा। G का अपोजिट क्या होता है, हम लोग याद किए हैं GT रोड, तो इसमें G आ गया है, क्या गायब है, T, तो G का अपोजिट हो जाएगा T। इसी प्रकार देखते हैं L का अपोजिट O होता है। इसे याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, जब हम लोग मोबाइल में वीडियो देखते रहते हैं या फिर गेम खेलते रहते हैं, जब ज्यादा टाइम हो जाता है उसकी बैटरी लो हो जाती है, क्या बताती है वो, बैटरी लो। L का अपोजिट O, बैटरी लो। बैटरी लो से हम याद करेंगे कि L का अपोजिट O होता है और O का अपोजिट L होता है। इसी प्रकार M का अपोजिट याद करने के लिए, जब आप लोग घर से पढ़ने निकलते हैं, पढ़ने जाते हैं, कहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो आपके घर वाले क्या कहते हैं, बेटवा जाता पढ़े लेकिन मन लगा के पढ़ा। मन लगा के पढ़ना, मन लगा के पढ़ना से हम याद करेंगे M का अपोजिट हो जाएगा N, मन लगा के पढ़ना।
मन लगा के पढ़ना है। यम का अपोजिट यन और यन का अपोजिट यम। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसे आप लोगों को याद करने के लिए, इसका अपोजिट लेटर्स का अपोजिट याद करने के लिए एक बार आप लोग इसे याद कर लेंगे, उसके बाद आपको आराम से एकदम आसानी से याद हो जाएगा कि इस आप देखते हुए बताएंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इस अक्षर की अपोजिट क्या है, कौन सा है, बस आप लोगों को ये फॉलो करना है।